हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी हिंदी किताब में हिंदी किताब के पाठ बाहर तीसरा चैप्टर आज हम लोग करेंगे। तीसरा चैप्टर नरहरि दास। ये हम लोग नरहरि दास, इसके कवि हैं उपेंद्र किशोर राय चौधरी। तो आज इसी के आधार पर आज क्वेश्चन आंसर मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा। मतलब ये इसके पूरा ये जो है इसका मैं सॉल्व करूंगा। जितना भी क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है सब ये सब सॉल्व करूंगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं अपने एक वीडियो में कर चुका हूँ। आप लोग उसे मेरे YouTube चैनल वे टू एजुकेशन में आप उसे जा कर के देख सकते हैं। इसके बारे में मैं सब कुछ व्याख्या कर दिया हूँ, डिटेल समझा दिया हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे ये सब सॉल्व करेंगे हम लोग, जितना भी फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, प्रश्न उत्तर हो, इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग करते हैं, दिया हुआ है 1 नंबर में उपेंद्र किशोर राय चौधरी के द्वारा लिखी किसी एक पुस्तक का नाम लिखो। और दूसरा है इनकी कहानी पर आधारित किसी सिनेमा का नाम क्या तुम जानते हो, देखे हो। तो ये 2 प्रश्न का उत्तर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पहला का आंसर होगा, उत्तर होगा टुनटुनी की किताब। ठीक है, क्या होगा? पहला का टुनटुनी की किताब। ये देखिए, टुनटुनी की किताब। दूसरा का उत्तर होगा गोपी गाइन बाघा वाइन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं। ये देखिए, 1-2 हो गया। तीसरा नंबर, संक्षेप में उत्तर दो। तो ये 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6, 3 का 7, 3 का 8 तक मैं इसका आंसर लिखा हूँ। आप लोग देखिए, मैं पूरा तो इस चैप्टर को मैं समझा दिया हूँ। आप लोग भी इसे उस चैप्टर को पढ़िएगा अपनी तरफ से। मैं सिर्फ आज सब सॉल्व करवा देता हूँ। तो 3 का संक्षेप में उत्तर दो। तो 1 से लेकर 8 तक इसका प्रश्न है, आंसर है, क्वेश्चन है। आप इसका आंसर आप लिख लो। ये देखो, ये संक्षेप में उत्तर दो। 3 का 1 का आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मैं तब तक एक बार पढ़ देता हूँ। वहाँ एक मोटा तगड़ा सांड घास चर रहा था। बकरी के बच्चे ने इतने बड़े जानवर को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके सींगों को देखकर उसने सोचा कि वह भी एक बकरी ही है। खूब अच्छी चीज़ों को खाकर वो इतना बड़ा हुआ है। अतः सांड के पास जाकर उसने पूछा, अरे भाई तुम क्या खाते हो। तो ये 3 का 1 का आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम 3 का 2 का आंसर है, उत्तर है कहानी में सियार का मामा बाघ है और नरहरि दास ने अपने को शेर का मामा कहा है। ठीक है, अब 3 का आंसर है बकरी का बच्चा सांड के साथ जंगल में अधिक अच्छी घास बहुत अधिक मात्रा में खाने के लिए गया। तो ये 3 का आंसर है। अब ये 3 का 4 का, बकरी का बच्चा का पेट इतना भारी हो गया कि उससे चलना दुर्भर हो गया, इसलिए बकरी का बच्चा उस रात अपने घर नहीं वापस आया। तो ये 3 का 4 का आंसर था। अब ये 3 का 5 का आंसर देखिए। तो 3 का 5 का आंसर है, रात के अंधेरे में सियार ने बकरी के बच्चे को कोई राक्षस होगा यह समझा। अब 3 का 6 का आंसर है,
लंबी लंबी दाढ़ी हिलाती हो जैसे झाड़ी। शेर का मामा मैं नरहरिदास 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। सुनते ही सियार बाप रे बाप कहता हुआ वहाँ से भाग चला। ऐसा भागा कि सीधे बाघ मामा के घर पहुंचकर ही उसने दम लिया। बाघ ने उसे देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा, क्यों भांजे, अभी गए और इतने व्यग्र हो उठे पाँव ही लौट पड़े क्यों? ठीक है, ये हो गया 3 का 6 का आंसर। और 3 का 7 का आंसर है, सियार ने बाघ से ही कहा, तुम मुझे अपनी पूंछ के साथ बांध कर ले चलो। इसी शर्त पर सियार बाघ के साथ वापस गड्ढे पर गया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 3 का 8 का आंसर है, बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था। बकरी ने ऊंची आवाज में सियार से कहा, अरे धत भाग्यहीन, तुमको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे। तो ये 3 का 8 का आंसर है। 3 का 8 का आंसर आधा उधर था, आधा इस पेज में है। यह सुनते ही तो डर के मारे बाघ के जैसे प्राण ही सूख गए। उसने सोचा कि निश्चय ही सियार ने चकमा देकर मुझे नरहरि दास के पास खाने के लिए ले आया है। इस तरह बकरी के बच्चे की बुद्धिमानी के आगे बाघ हारा। ठीक है, ये 3 का 8 का आंसर। अब ये देखिए, ये 1 से 8 तक का 3 का मैं आंसर आपको दिखा दिया हूँ। अब क्या है, 4 नंबर है, बिखरे वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। बिखरे वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्व कर दिया हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ। देखिए, या, न, भ, क, तो इसे सजाकर हम लोगों को लिखना है। ठीक है, घ, बा, तो इसका क्या होगा, तो इसे सजाकर लिखना है। तो मैं सजाकर लिख दिया हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, 4 नंबर बिखरे वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। तो या, न, भ, क, इसका हो जाएगा भयानक। क्या हो जाएगा? भयानक। घ, बा, तो हो जाएगा बाघ। इसका हो जाएगा सियार। इसका हो जाएगा जंगल। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक करके इसको नोट करते जाइए। ठीक है, और इसका होगा अंधकार, इसका होगा निमंत्रण, इसका होगा बकरी, और इसका होगा वापस। ठीक है, तो 4 का ये सॉल्व कर दिया हूँ, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, अपनी भाषा में वाक्य पूरे करो। अपनी भाषा में वाक्य पूरे करो। 5 का 1 में है, वही जहाँ मैदान के पास जंगल है। 5 का 2 है, उस जंगल के भीतर। 5 का 3 है, बकरी का बच्चा। 5 का 4 है, बाघ ने सियार को। 5 का 5 है, बाघ सोचता। तो इसे सॉल्व करना है, तो अपने वाक्य में इसे पूरा करना है। तो देखिए, मैं पूरा किया हूँ अपने। देखिए, 5 नंबर, अपनी भाषा में वाक्य पूरा करो। तो 5 का 1 में क्या होगा उसका, वही एक गड्ढे के अंदर बकरी का बच्चा रहता है। तो वो जो खाली स्थान है उसे वहाँ पर लिख दीजिएगा। 5 का 1 नंबर, वही एक गड्ढे के अंदर बकरी का बच्चा रहता है। 5 का 2 है, 5 का 2 है आंसर, बहुत अधिक मात्रा में अच्छी घास है। बहुत अधिक मात्रा में अच्छी घास है। 5 का 3 है, बहुत बुद्धिमान था। बहुत बुद्धिमान था। 5 का 4 है, अच्छी तरह से बांध लिया, अच्छी तरह से बांध लिया। 5 का 5 है कि निश्चय ही सियार ने चकमा देकर मुझे नरहरि दास के पास खाने के लिए ले आया है।
कि निश्चय ही सियार ने चकमा देकर मुझे नरहरिदास के पास खाने के लिए ले आया है। ठीक है, तो 5 का 1 से 5 तक ये आप फिल इन द ब्लैंक में इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर हो गया है। अब 6 नंबर में क्या है, देखिए 6 नंबर में मैं इसी जगह सॉल्व कर दिया हूँ। तो 6 नंबर देखिए, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द को शब्द की टोकरी से निकालकर उसे पास लिखो। ये है एक टोकरी है, इसमें सब शब्द दिए हुए हैं शब्द। ठीक है, व्याघ्र है, वर्ण है, दंड है, अवाक है, तृण है, अज है। तो जंगल का क्या होगा, वन होगा। तो सजा का क्या होगा, दंड होगा। बकरी का अज होगा। घास का तृण होगा। आश्चर्य का आवक होगा। बाघ का व्याघ्र होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। 7 नंबर में क्या है, वर्ण विच्छेद द्वारा नीचे के खाली घरों को भरो। तो ये इसे आप लोग ऐसे भर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ पूरा। हाँ, एक यहाँ किया हुआ है और इसे आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 50 का हो जाएगा प प्लस औ चौ। ठीक है, औ का हो जाएगा हाँ रॉ औ। ठीक है, आप लोग इसी तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए। अब 8 में आते हैं हम लोग। 8 में क्या दिया गया है, 8 नंबर में नीचे दी गई बातों में कौन वाक है और कौन नहीं है चिन्हित करो। ठीक है, तो वाक होने पर सही चिन्ह दें और नहीं होने पर गलत का चिन्ह देकर वाक शुद्ध करके लिखो। ठीक है, तो हम लोग देखिए, मैदान के पास जंगल, मैदान के पास जंगल सही है। ऐसा क्या होता है, सही है। नरहरि दास आकर, नरहरि दास आकर, ये गलत हो जाए तो इसे हम लोग को सही करके लिखना है। क्या है, नरहरि दास आ रहे हैं। क्या है, नरहरि दास आ रहे हैं। अब मेरे वहाँ जाने पर, मेरे वहाँ जाने पर ये गलत है तो इसे सही करके लिखना है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। और लास्ट है, बकरी का बच्चा घर वापस आया, बकरी का बच्चा घर वापस आया, ये सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 9 नंबर। बिखरे शब्दों को सजाकर वाक्य बनाओ। क्या है, बिखरे शब्दों को सजाकर वाक्य बनाओ। जैसे बकरी है, का है, बच्चा है, अंदर है, रहता है, गड्ढे के था एक। तो इसे हम लोग को क्या करना है, सजाना है। इसे क्या करना है, सजाना है। जैसे घास है, अच्छी है, जंगल थी के भीतर, दिए 10 बाघों के पैसे मैंने तुझको, और तेजी से भागने वह लगा। तो ये एक एक करके मैं जैसे से है लाइन, मैं उसी तरह से आंसर को मैं लिखा हूँ। तो आप लोग देखिए, मैं दिखा देता हूँ। हम लोग 9 नंबर में थे, बिखरे शब्दों को सजाकर वाक्य बनाओ। तो पहला क्या था, इसे हम लोग सजाए हैं, तो सजा कर लिखे हैं, गड्ढे के अंदर एक बकरी का बच्चा रहता था। क्या था, गड्ढे के अंदर एक बकरी का बच्चा रहता था। 2 नंबर में क्या था, जंगल के भीतर अच्छी घास थी, जंगल के भीतर अच्छी घास थी, तुझको दिए मैंने 10 बाघों के पैसे। चौथा में क्या था, वह और तेजी से भागने लगा। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, और फिर अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है यहाँ, देखिए वाक्य 10 नंबर, वाक्य बनाओ। मोटा ताजा, मोटा ताजा, इसे लेकर एक वाक्य हम लोगों को बनाना है। जैसे फिर है जानवर, फिर आश्चर्यचकित, बुद्धिमान, निमंत्रण। तो हम लोग को वाक्य बनाना है। तो हम लोग वाक्य कैसे बनाएंगे, मोटा ताजा का, ये देखिए 10 नंबर वाक्य बनाओ। ठीक है, मोटा ताजा। तो हम लोग इसका वाक्य कैसे बनाना है, मैंने एक मोटा ताजा बकरा देखा, मैंने एक मोटा ताजा बकरा देखा। जानवर का क्या होगा,
जंगल में कई तरह के जानवर हैं। जंगल में कई तरह के जानवर हैं। आश्चर्यचकित का क्या होगा? आपके योगदान की सीमा और उसकी व्यापकता दुनिया के आश्चर्यचकित करेगी। तीसरा है बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। निमंत्रण। राजा ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है। राजा ने आपके लिए निमंत्रण। तो आप लोग इस तरह से अपने से भी आप लोग वाक्य बना लीजिएगा, या नहीं तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लीजिए, आप लोग अच्छा से नोट डाउन कीजिएगा। अब ये देखिए, आप लोग 11 नंबर में घटनाक्रमों को सिलसिले वार सजाकर लिखो। तो इसे हम लोग को क्या है, ये सब लिखा हुआ है, इसे हम लोग को सजा कर लिखना है। कौन सा 1 नंबर में जाएगा, कौन सा 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा। हाँ, तो ये मैंने यहाँ नंबर वाइज कर दिया। कौन सा 1 नंबर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन सा 1 नंबर में जाएगा, 2 नंबर में जाएगा। इस तरह से आप लोगों को ये मैं यहाँ पर नंबरिंग के जरिए मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छा से सजाकर इसे लिख लीजिएगा और इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। तो 1 नंबर है, देखिए, बकरी के बच्चे ने सांड के साथ जंगल में जाना चाहा। ठीक है, 1 नंबर में ये आ गया। देखिए, नंबरिंग मैं सब दे दिया हूँ। 2 नंबर में क्या होगा, यह सुनकर सांड उसे वहाँ ले गया। ठीक है, 2 नंबर में ये होगा। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर देखिए, खाकर उसका पेट इतना भारी हुआ कि उससे चला नहीं गया। खाकर उसका पेट इतना भारी हुआ कि उससे चला नहीं गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर में इसके नीचे ही 4 नंबर होगा। उस दिन रात के समय बकरी का बच्चा एक गड्ढे में रहा। ठीक है, 5 में क्या होगा, वह गड्ढा एक सियार का घर था। ठीक है, 6 नंबर में होगा, यहाँ देखिए 6 नंबर, वापस आकर सियार गड्ढे के अंदर कौन है उसे जानना चाहा। ठीक है, ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर ऊपर है, देखिए 7 नंबर ये रहा। ठीक है, सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है वो 7 नंबर होगा। बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। ठीक है, 8 में होगा, सियार बाघ के पास शिकायत करने आया। ठीक है, 9 नंबर में होगा, उसके नीचे ही 9 नंबर है। देखिए, नंबर सब कर दिया हूँ। बाघ के साथ रहते हुए भी सियार को गड्ढे के पास जाने में डर लग रहा था। ठीक है, अब 10 नंबर ये रहा, बाघ ने सियार को अपनी पूंछ के साथ अच्छी तरह बांध लिया। 11 सबसे नीचे वाला जो सेंटेंस है वो 11 नंबर है। बकरी के बच्चे ने कहा, अरे भागिन, तुझको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को पूछ क्या है, पूछ में लाए जैसे तैसे। ये हो गया 11 नंबर। लास्ट आपका होगा, लास्ट नहीं और 2 सेंटेंस होगा। 12 नंबर देखिए, वह सियार को अपनी पूंछ में लिए 25-25 हाथ लंबी छलांग लगाता वह भाग निकला। ठीक है, 13 नंबर, बकरी का बच्चा सवेरे अपने घर वापस आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को सजा करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, या नहीं तो किताब में ही नंबरिंग कर दीजिएगा, मगर इसे ज़रूर याद कीजिएगा। और अब हम लोग आते हैं 12 नंबर। ये देखिए 12 नंबर क्या है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो 12 का 1 में क्या है, इस कहानी में तुम किसे बुद्धिमान समझते हो और क्यों, लिखो। 12 का 2 में क्या है, बुद्धि जिसकी बल उसका कथन की सच्चाई इस कहानी में प्रमाणित हुई है। ऐसी और क्या है, ऐसी और किसी कहानी को यदि जानते हो तो लिखो। तो इसका मैं उत्तर आप लोग को दिखाता हूँ क्या होगा। 12 का 1,
ये देखिए 12 का 1 नंबर, 12 का देखिए नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो, ठीक है। 12 नंबर, 12 का 1, ठीक है। इसका आंसर है उपेंद्र किशोर राय चौधरी द्वारा लिखित नरहरि दास इस कहानी में बकरी के बच्चे को बुद्धिमान समझते हैं, ठीक है। ये 12 का 1 का आंसर है। अब हम लोग देखेंगे 12 का 2 का आंसर। थोड़ा बड़ा है मगर आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद जरूर से जरूर कीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग तब पर भी लिख लीजिएगा। इस कहानी में यह देखा गया कि बकरी के पेट घास खाने के बाद उसका पेट इतना भारी हो गया कि उससे चलना दुर्भर हो गया। वह और घर नहीं जाके सियार के गड्ढे में जाकर घुस गया। सियार जब अपने गड्ढे के पास आता है तब बकरी का बच्चा काले रंग का था, इसलिए रात के अंधेरे में सियार उसे अच्छी तरह देख नहीं सका, ठीक है। उसने सोचा कोई राक्षस होगा, उसने सोचा कोई राक्षस होगा। ऐसा सोचकर डरते डरते उसने पूछा, गड्ढे के अंदर कौन है? गड्ढे के अंदर कौन है? बकरी का बच्चा, ठीक है, बुद्धि लगाकर कहा कि वह शेर का मामा नरहरि दास है। 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। यह सुनते ही सियार बहुत डर गया। क्या हो गया? सियार बहुत डर गया। अंत में हम लोग देखते हैं कि बाघ कैसे सियार को अच्छे से अपने पूंछ में बांध लिया था। दोनों सियार के गड्ढे के पास आने पर बकरी के बच्चे ने फिर से अपनी बुद्धि दिखाई। बकरी के बच्चे ने उन्हें दूर से ही देख लिया और ऊंची आवाज में सियार से कहा। क्या कहा? सियार से देखिए क्या कहा, अरे धत भागहीन, तुमको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे। यह सुनते ही तो डर के मारे बाघ के जैसे प्राण ही सूख गए। इस तरह बकरी के बच्चे ने अपनी बुद्धिमानी की परिचय दी। ठीक है, ये 12 का 1 नंबर 2 नंबर का आंसर है, उत्तर है। अब हम लोग आते हैं कितना, 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, कहानी से 5 सर्वनाम खोजकर लिखो और उनका व्यवहार करते हुए वाक्य बनाओ। तो क्या है, 5 हम लोग को 13 नंबर में क्या बताया जा रहा है, 5 सर्वनाम खोजकर हम लोग को निकालना है और उसके बारे में वाक्य बनाना है। तो हम लोग कैसे 5 सर्वनाम खोजे हैं, तो हम लोग किताब में ही सब है, तो उसमें से हम लोग 5 सर्वनाम निकाले हैं। 13 नंबर ये देखिए, कहानी से 5 सर्वनाम खोजकर लिखो और उनका व्यवहार करते हुए वाक्य बनाओ। तो पहला मैं, दूसरा वह, तीसरा है तुम, चौथा है यह, 5 है कौन। तो ये हो गया सर्वनाम। तो हम लोगों को इसी पर वाक्य बनाना है। तो देखिए, मैं, पहला सर्वनाम मैं है, तो हम लोग इससे वाक्य क्या बना है, मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। वह दूसरा सर्वनाम है, वह अपने काम में बहुत अच्छा है। तीसरा है तुम बुद्धिमान हो। यह, फिर चौथा सर्वनाम क्या है, यह सीखना सबसे सरल है। 5 नंबर सर्वनाम कौन, ठीक है, क्या है, कौन है। तो कौन, इसका क्या वाक्य बनाएंगे, गड्ढे के अंदर कौन है, गड्ढे के अंदर कौन है। तो ये 5 सर्वनाम का ये वाक्य ऐसे बनाना है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं, 13 नंबर कंप्लीट हो गया। 13 नंबर कंप्लीट होने के बाद हम लोग 14 नंबर देखिए। अब हम लोग 14 नंबर में क्या है,
14 नंबर में क्या है, कारण लिखो। कारण लिखना है। तो 14 का 1 है, 14 का 2, 14 का 3, 14 का 4, 14 का 5, ये 5 का कारण हम लोगों को लिखना है। तो पहला क्या है, 14 का 1 में है, बकरी का बच्चा बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि। फिर है दूसरा है, सांड ने पास आकर कहा चलो अब घर चलें। 14 का 3 नंबर में, उसने सियार सोचा राक्षस वाक्षस होगा। 14 का 4 में क्या है, बाप रे बाप, बाप रे बाप कहता हुआ वहां से भाग चला। 14 का 5 में क्या है, बाघ ने भयंकर गुस्से में आकर कहा अच्छा उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। यह है 14 का 5 में। तो इसका हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, तो मैं दिखाता हूँ उत्तर में क्या लिखना है। ये देखिए, 14 का कारण लिखो, तो उत्तर में हम लोग को क्या लिखना है, 14 का 1 का आंसर है। आप लोग देखिए ठीक से बच्चों, आप लोग ठीक से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसे याद भी कीजिएगा और नोट डाउन करके याद ज़रूर करना है। 14 का 1 का आंसर है क्योंकि बकरी का बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ था। क्योंकि बकरी का बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ था। 14 का 2 का आंसर है क्योंकि शाम हो गई है। क्योंकि शाम हो गई है, सिर्फ ये आंसर लिखा हूँ मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिया हूँ, ठीक है। सिर्फ आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। 14 का 3 का आंसर है क्योंकि बकरी का बच्चा काले रंग का था, इसलिए रात के अंधेरे में सियार उसे अच्छी तरह देख नहीं सका, ठीक है। ये 14 का 3 है। 14 का 4 में क्या है, ये देखिए इसका आंसर क्या है। 14 का 4, क्योंकि बकरी का बच्चा खुद को शेर का मामा मैं नरहरिदास परिचय दी और कहा 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास, ठीक है। ये 14 का 4 नंबर का उत्तर है। अब 14 का 5 नंबर उत्तर ये रहा। ये देखिए, ये 14 का 5 नंबर का आंसर है, कारण सियार के मुख से बाघ ने यह सुना था 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। क्या 14 का 5 में, कारण सियार ने मुख से बाघ के यह सुना था 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। ये 14 का 5 नंबर। अब हम लोग चलते हैं, 14 हो गया। अब हम लोग 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों से निकलने वाले भावों को लिखो। क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों से निकलने वाले भावों को लिखो। हम लोग को भाव क्या है वो चीज़ तो हम लोग को इसमें लिखना है। विस्मय, आश्चर्य, इच्छा, प्रश्न, विवेक, उपदेश, परामर्श, निर्देश, भय। तो 5 का एक है, मैं इसी में सॉल्व कर दिया हूँ किताब में ही, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 15 का 1 है, अरे भाई तुम क्या खाते हो, अरे भाई तुम क्या खाते हो। तो ये क्या मतलब क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ प्रश्न लिखेंगे। 15 का 2 में है, मुझे वहाँ लेकर चलो, मुझे वहाँ लेकर चलो। ये क्या हो गया, ये निर्देश हो गया, ठीक है। 15 का 3 है, मत जाना, भालू पकड़ लेगा, बाघ लेकर चला जाएगा, शेर आकर खा जाएगा। तो ये क्या है, उपदेश है, उपदेश है। तो ये उपदेश कौन दे रहा है, बकरी के बच्चे का माँ, ठीक है। तो 15 का 4 है, चलो अब घर चलें, चलो अब घर चलें, इच्छा है। तो क्या प्रकट हो रहा, भाव क्या यहाँ हो रहा, इच्छा। 15 का 5 है, सुनते ही सियार बाप रे बाप कहता हुआ वहाँ से भाग चला, ठीक है। ये हो गया भय, ठीक है, यहाँ भाव को प्रकट किया जा रहा है। 15 के 6 में है, क्यों भांजे अभी गए और इतने व्यग्र हो उठे
सॉरी, व्यग्र हो उल्टे पांव ही लौट पड़े क्यों। हाँ, तो ये क्या है, विस्मय। ठीक है, इसका भाव ये रहा, यहाँ विस्मय ये प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो 15 का हो गया सॉल्व। अब हम लोग 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कहानी में कौन किस समय क्या क्या कर रहा था उसे लिखो। ठीक है, कहानी में कौन किस समय क्या क्या कर रहा था उसे लिखो। तो पहला क्या है, बकरी के बच्चे की माँ। क्या है पहला, बकरी की बच्चे की माँ, तो बकरी का बच्चा। तीसरा में क्या है, सांड। चौथा क्या है, सियार। और 5 नंबर में है बाघ। तो इसमें किस समय क्या क्या कर रहा है उसे लिखना है। तो क्या लिखना है उस समय, तो पहला हम लोग क्या था, देखिए कहानी में कौन कौन किस समय क्या कर रहा था उसे लिखो। तो पहला क्या था हम लोग का, पहला बकरी के बच्चे की माँ। तो ये भय दिखाकर गड्ढे के अंदर बोली थी जब बकरी का बच्चा छोटा था। ठीक है, ये पहला नंबर है। दूसरा है, बकरी का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद वह गड्ढे से बाहर निकल आया। ठीक है, वह गड्ढे से बाहर निकल आया। तीसरा में क्या है, सांड। बकरी के बच्चे के कहने पर सांड उसे जंगल के भीतर घास खाने ले गया। ठीक है। चौथा है, सियार। काले रंग के बकरी का बच्चा को अच्छी तरह से ना देखने पर राक्षस सोचकर गड्ढे के पास से भाग गया। ठीक है। 5 में है, बाघ। तो बाघ के बारे में क्या है, सियार का मदद करने जाकर खुद ही बकरी का बच्चा का बात सुनकर वहाँ से भाग गया। ठीक है, सियार का मदद करने जाकर खुद ही बकरी का बच्चा का बात सुनकर वहाँ से भाग गया। ठीक है, ये हो गया 16 नंबर का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर। 17 में क्या बोला जा रहा है, बल बुद्धि और कार्य के आधार पर बाघ, सियार और बकरी के बच्चे का व्यवहार कैसा था उसे लिखो। क्या बोला जा रहा है, बल बुद्धि और कार्य के आधार पर बाघ, सियार और बकरी के बच्चे का व्यवहार कैसा था उसे लिखो। तो इसके बारे में हम लोग को कार्य क्या है वो लिखना है। तो हम लोग, मैं दिखाता हूँ 17 नंबर, ये देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ 17 का आंसर है। ठीक है, तो क्या है, बल। हालांकि बल के मामले में बाघ आगे है, लेकिन कायर की पहचान इस कहानी से मिलती है। ठीक है। बुद्धि, इस कहानी में बकरी के बच्चे ने बुद्धिमत्ता दिखाई, भले ही सियार बुद्धिमत्ता में आगे थी। कार्य, हालांकि बकरी का बच्चा कार्य के मामले में मजबूत नहीं है, लेकिन बकरी के बच्चे की बुद्धि दोनों से आगे है। ये हो गया 17 का उत्तर। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर। ये देखिए 18 में क्या बोला जा रहा है, दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। तो हम लोग को क्या लिखना है, विपरीतार्थक शब्द। तो क्या है, पहला शब्द क्या है, मोटा, ताज़ा, बाहर, लंबा, व्यस्त, दूर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, देखिए इसका उत्तर क्या है, मोटा। मोटा का होगा पतला, ताज़ा का होगा बासी, बाहर का होगा अंदर, लंबा का होगा छोटा, व्यस्त का होगा
आक्रमण दूर का होगा निकट। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं 18 हो गया 19 में क्या बोला जा रहा है। इस कहानी में तो सियार को परेशान होता तुमने देखा। तुम दो ऐसी ही अन्य कहानियों को खोजो जहाँ एक कहानी में अपनी बुद्धि के बल पर जीत गया हो एवं दूसरे में वैसा नहीं हो पाया। तो इसे आप लोग कीजिएगा खुद से ही। और तो इसे आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए। इस कहानी में तो सियार को परेशान होता तुमने देखा। तुम दो ऐसी ही अन्य कहानियों को खोजो जहाँ एक, तो आप लोग ऐसा कहानी कुछ हो तो आप लोग खोजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा, जहाँ एक कहानी में अपनी बुद्धि के बल पर जीत गया हो एवं दूसरे में वैसा नहीं हो पाया। तो इसे आप लोग मेरे संग शेयर कीजिएगा कमेंट्स के जरिए। ठीक है, तो अब 20 में क्या बोल रहा है। 20 नंबर है, कहानी में कौन कौन से जानवरों का नाम तुम्हें मिला। क्या है, कहानी में कौन कौन से जानवरों का नाम तुम्हें मिला, उनके भोजन, रहने की जगह तथा स्वभाव को लिखो। तो क्या है 20 में, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है 20 का आंसर। आप लोग देखिए 20 का आंसर में क्या है। बकरी, बकरी घास पत्तियां आदि खाती है। बकरियां आमतौर पर खेतों में रहती है। लोग उन्हें अपने घरों में पालते हैं। उन्हें पालतू जानवर कहा जाता है। वे बहुत हानि रहित जानवर है। वो बकरी जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बहुत अच्छा स्वभाव का होता है, तो इसे हम लोग पालते भी हैं। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर है सांड। अब दूसरे जानवर का क्या है, सांड। वे जंगलों और सड़कों पर देखे जाते हैं। वे हानि रहित जानवर है। घास और पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। ठीक है, तीसरा है सियार। सियार क्रूर जानवर है। वे जंगलों में घूमते हैं और गड्ढे में रखकर छोटे जानवर का शिकार करते हैं। चौथा में क्या है, शेर और बाघ। शेर और बाघ क्रूर जानवर है और अपने निवास स्थान में अन्य जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। तो ये हो गया 20 का आंसर। तो आप लोग इसे अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए और इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 20 हो गया। अब 21 नंबर में आते हैं हम लोग। 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है, चलो माथा पच्ची करो। क्या बोला जा रहा है, चलो माथा पच्ची करो। ठीक है, तो 21 का एक में है, बकरी के बच्चे को उसकी माँ किस तरह सावधान करती, उसका डर कैसे दूर हुआ। दूसरा 21 का 2 नंबर में क्या है, जंगल में शाम होते ही वहाँ कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई। 21 का 3 में क्या है, बकरी के बच्चे से सियार को क्यों डर लगा। 21 का 4 क्या है, बाघ के ऊपर सियार के गुस्से होने के कारणों को लिखो। तो इसे हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। ये देखिए 21 नंबर, चलो माथा पच्ची करो। 21 का एक उत्तर होगा आंसर, उपेंद्र किशोर राय चौधरी की कहानी नरहरि दास में बकरी के बच्चे की माँ ने उसे कहा था कि अगर वह बाहर जाएगा तो उसे भालू पकड़ लेगा, बाघ लेकर चला जाएगा, शेर आकर खा जाएगा। फिर वह थोड़ा बड़ा हो गया और उसका डर भी कम हो गया। तो ये 21 का 1 नंबर का उत्तर है। अब हम लोग आते हैं 21 का 2 नंबर।
के उत्तर में आंसर में नरहरि दास कहानी में बकरी का बच्चा घास खाता है और उसका पेट इतना भारी हो जाता है कि वह चल नहीं पाता है। शाम को सांड ने बकरी के बच्चे को घर चलने को कहा, लेकिन बकरी ने सांड को जाने के लिए कहा और बकरी का बच्चा बोला कि वह कल जाएगा। बकरी के बच्चे ने एक गड्ढे देखा और उसमें घुस गया। ये 21 का 2 नंबर है। 21 का 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है? इसका उत्तर क्या है? उपेंद्र किशोर राय चौधरी की कहानी नरहरि दास में बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था। बकरी ने सियार को शेर का मामा नरहरि दास के रूप में परिचय कराया। उसने वह भी कहा कि 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। इस कारण बकरी के बच्चे से सियार डर गया। ठीक है। 21 का 3 नंबर। 21 का 4 नंबर में क्या था ये देख लीजिए। 21 का 4 नंबर, इस कहानी में देखा गया कि बाघ ने सियार को अपनी पूंछ से बांध लिया और वे दोनों लोमड़ी के गड्ढे मतलब सियार के गड्ढे के पास चले गए। बकरी के बच्चे की बात सुनकर बाघ के तो जैसे प्राण ही सूख गया। उसने सोचा कि सियार उसे चकमा देकर मुझे नरहरि दास के पास खाने के लिए ले आया है। फिर वह सियार को अपनी पूंछ में लिए 25-25 हाथ लंबी छलांग भरता हुआ भाग निकला। पूंछ में बांधा सियार बेचारा जमीन पर पटकनी खाते कांटों की खरोंचें सहता खेत की मेढकों को ठोकरें खाते। जैसे अब मरा तब मरा सियार जितना ही चिल्लाता मामा मेड उतना ही बाघ को लगता कि नरहरि दास पास आ गया। अतएव वह और तेजी से भागने लगा। इस तरह दौड़ते भागते सारी रात बीती। बकरी का बच्चा सवेरे अपने घर वापस पहुंचा। सियार को उस दिन बहुत बड़ी सजा मिली थी। तभी से उसे बाघ पर उसे इतना गुस्सा आया कि वह गुस्सा आज तक वापस नहीं गया। तो ये हो गया 21 का 4 नंबर। तो हम लोग 21 का ये सब हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग आते हैं 22 में। तो 22 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित अंश में उपयुक्त चुन लो। जैसे ये खड़ी पाई है, कॉमा है, ये सब क्वेश्चन को सही स्थान पर लगाकर वाक्य पूरा करो। तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या लगा है। खाने के बाद उसका पेट इतना भारी हो गया कि कॉमा उसे चलना दुर्भर हो गया। यहाँ खड़ी पाए। शाम होते ही सांड ने आकर कहा, यहाँ पर ये कॉमा यहाँ दीजिएगा, कॉमा दे करके ऊपर चलो अब घर चलें। ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक दे दीजिएगा ये मार्कर। ठीक है। लेकिन बकरी का बच्चा घर कैसे जाएगा? यहाँ प्रश्न का चिन्ह है, यहाँ दे दीजिएगा। वह तो चल ही नहीं पा रहा था, यहाँ खड़ी पाए दे दीजिएगा। अंततः उसने कहा, यहाँ कॉमा दे करके तुम जाओ मैं कल जाऊंगा, यहाँ खड़ी पाए दे करके ये चिन्ह को आप यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है। ये हो गया 22 नंबर। अब 23 में क्या बोला जा रहा है? 23 नंबर है चित्रों के आधारित वाक्य अपनी भाषा में लिखो और कहानी पूरी करो। ठीक है। तो ये चित्र दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे देखकर आप लोग कहानी लिखिएगा और इस कहानी लिखकर पूरा कीजिएगा। ठीक है। अपने भाषा में। ठीक है। यह सब दिया गया है चित्र, इसी के आधार पर आप लोग कहानी को लिखिएगा। तो ये सब कर लीजिएगा खुद। ये क्या है? चित्र कहानी पढ़ो और मज़े लो। ये कहानी को पढ़ लीजिएगा। और तो हम लोग
आज ये हम लोग सब सॉल्व कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये तो 3 था, अब 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है 4 में, क्या था? जंगल में स्कूल। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रखते हैं, बाय बाय। बाय बाय बच्चों।